अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेम है कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो है कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जो है डाउन सेल को यूज़ करके हम सोडियम मेटल को प्रिपेयर करते हैं कमर्शियली। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो है इसकी इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को डिस्कस करेंगे, और फिर इसके रिजल्ट में जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है दैट इज़ सोडियम मेटल, वो उसकी प्योरिटी को डिस्कस करेंगे कि कितने परसेंट जो है वो प्योर आपको जो प्रोडक्ट है सोडियम मेटल आपको इस डाउन सेल के थ्रू ऑब्टेन होगा। उसके अलावा जो है रिएक्शन कंडीशन यानी कि टेम्परेचर वगैरह कितना रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो है एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल्स को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो है फाइनली हम केमिस्ट्री ऑफ डाउन सेल को डिस्कस करेंगे यानी कि केमिकल रिएक्शंस दैट आर इन्वॉल्व इन डाउन सेल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। तो ये स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो है पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर जब आप अटेंड करेंगे तो आपकी जो सारे पॉइंट्स हैं वो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। तो स्टूडेंट्स ये है इंट्रोडक्शन स्टार्ट हम कर रहे हैं कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मोस्ट ऑफ द सोडियम मेटल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले पता होना चाहिए पॉइंट, जो मेन पॉइंट है कि सोडियम मेटल जो है जो प्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वो होता है बाय फ्यूज सोडियम क्लोराइड। आपने फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड जो है वो यूज़ करना होता है। फ्यूज सोडियम क्लोराइड का क्या मतलब है? फ्यूज्ड वर्ड यूज़ किया जाता है यानी कि कोई भी चीज़ जो कि मोल्टन फॉर्म में होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ मोल्टन, इनके मेल्ट फॉर्म में होगी तो हम उसको कहते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड आप कहें या फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो फ्यूज सोडियम क्लोराइड से की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उसके रिजल्ट में जो है आपको सोडियम मेटल ऑब्टेन होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करेंगे कि उसके लिए जो है आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप लेंगे, यानी कि उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोड्स होंगे, कैथोड एनोड। ठीक है, तो अभी हम इसकी फिगर वगैरह भी देखेंगे, इसके डायग्राम के थ्रू भी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अभी तो जस्ट मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप जो है सोडियम मेटल को प्रिपेयर करते हैं। डाउन सेल के थ्रू आपने इसको प्रिपेयर करना है, और किसके थ्रू करना है? बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड दैट इज मोल्टन सोडियम क्लोराइड। फिर सेकंड पॉइंट है कि मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट उस टाइम पे आप देखें, अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो जो आप मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो उसका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 801 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस टेम्परेचर जो सोडियम क्लोराइड का टेम्परेचर वो इतना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि उसको 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक लाना है, क्योंकि जो फर्नेस का टेम्परेचर जो कि परमिट है, ठीक है, जो अलाउ होता है फर्नेस में टेम्परेचर कि फर्नेस ऑपरेट कर सकें, तो वो टेम्परेचर जो होता है वो 600 होता है। लेकिन हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है उसका टेम्परेचर तो 801 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या करें कि टेम्परेचर जो है वो इसका कम हो, ताकि वो 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फर्नेस में उसको ऑपरेट किया जा सके, यानी कि प्रेपरेशन की जा सके सोडियम मेटल की। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो है कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ऐड कर देते हैं, और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। कैल्शियम क्लोराइड हम उसमें ऐड कर देते हैं ताकि उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का उसको लोअर किया जा सके, ताकि वो फर्नेस में उसको ऑपरेट किया जा सके एट अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको मेनली पता होने चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है दैट इज़ 801 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना है। एंड सम कैल्शियम क्लोराइड इज एडिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसका कैल्शियम क्लोराइड उसमें ऐड की जाती है ताकि उसके मेल्टिंग पॉइंट को लो किया जाए, एंड टू परमिट द फर्नेस टू ऑपरेट एट अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस, ताकि टेम्परेचर को लो करके जो है 600 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाए, और जो है वो ताकि फर्नेस में ऑपरेट हो सके, यानी कि फर्नेस ऑपरेट करे, और फिर उसमें जो है सोडियम क्लोराइड को जो है वो यूज़ किया जा सके, और जो है सोडियम मेटल उसे प्रिपेयर की जाए। ठीक है, तो इसको मैं मेनली यहाँ पर मेन स्टेप के थ्रू बता देती हूँ ताकि आपका मेन पॉइंट क्लियर हो जाए कि आपके पास है NaCl। ठीक है, आपने क्या करना है, ये कौन सी NaCl है? फ्यूज्ड NaCl आप यूज़ करेंगे। कौन सी NaCl? फ्यूज्ड फॉर्म में, यानी कि मोल्टन फॉर्म में NaCl जो आप यूज़ करेंगे, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना है? 801 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने क्या करना है कि जो फर्नेस है वो ऑपरेट होता है 600 डिग्री सेल्सियस पे।
ठीक है। तो हमने टेम्परेचर इसका 801 है, इसको कम करने के लिए हमने क्या करते हैं, इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2 वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब आप ऐड करेंगे तो आप क्या बनाएंगे, सोडियम मेटल। आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, सोडियम मेटल प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में आप इस तरह से कर लें। ठीक है, रिएक्शन में अभी कंप्लीट नहीं शो कर रही क्योंकि अभी हम इसकी केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स मैं आपके क्लियर करूंगी। लेकिन मेन आपको पता होना चाहिए कि फ्यूज सोडियम क्लोराइड से आपने प्रिपेयर करना है सोडियम मेटल को, लेकिन आपने टेम्परेचर 801 डिग्री सेल्सियस है, उसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर आप कह लें मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड 801 डिग्री सेल्सियस है। इसको आपने ऑपरेट करवाना है एट अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस। तो फिर उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए आप उसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे 600, ताकि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करें एंड टू परमिट द फर्नेस टू ऑपरेट एट अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस। और इस तरह से फिर आप जो है 600 डिग्री तक टेम्परेचर उसका लाएंगे, कम करेंगे और फिर सोडियम मेटल जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो सकेगी आसानी से। तो ये स्टूडेंट्स इसके इंट्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं इसके तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की तरफ आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इनके आप किस तरह से जो है डाउन सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं और फिर इस तरह से किस तरह इसमें वर्किंग होगी। ठीक है, तो इनको हम जो है पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में इसको बना लेती हूँ कि आपका फर्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या होता है, इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल द लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट एट द सेंटर इज द एनोड। तो सबसे पहले आप बात कर लें कि एनोड आपका कैसा है। एनोड, तो एनोड से बात आपको याद आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आपके पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं। कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स। एक होता है आपके पास एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। ये आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम एनोड को डिस्कस कर लेते हैं कि एनोड कैसा बना हुआ है। यहाँ पर डाउन सेल के केस में जो है वो एनोड कैसा है। ठीक है, तो इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल द लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट एट द सेंटर इज द एनोड। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये फिगर है डाउन सेल। ठीक है, ये कार्बन एनोड है जो कि सेंटर में आप देख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज, सेंटर में ये लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म में कार्बन की, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ कार्बन एनोड। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड आपने ये सेंटर में आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट है। अबव विच देयर इज अ डोम फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन। और इससे ऊपर जो आप देखें तो डोम है। डोम का मतलब क्या है, गुंबद नमा एक आपको अपीयर हो रहा है, ये गुंबद नमा। ठीक है, जिसमें क्या है कि दैट इज फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन। किसके लिए, कि यहाँ पर जो है वो क्लोरीन की आप नजर आ रही है बबल्स, ये क्लोरीन गैस के बबल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये क्लोरीन की कलेक्शन के लिए। तो यहाँ से अब आप देख भी रहे हैं कि क्लोरीन जो है वो यहाँ से बाहर भी क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक है, इवॉल्व हो रही है। अच्छा, ये हमने फर्स्ट में पॉइंट डिस्कस किया, एनोड की बात की। अब हम सेकंड में देखते हैं कैथोड कैसा है। ठीक है, कैथोड की कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैथोड कैसा बना हुआ है। सेकंड, कैथोड में आप हेडिंग दे रहे हैं कैथोड की, द कैथोड इज अ सर्कुलर बार ऑफ कॉपर और आयरन विच सराउंड्स द एनोड। अब ये क्या है, सर्कुलर बार ऑफ कॉपर है या आयरन, कॉपर का भी हो सकता है या फिर आयरन का। अब आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर आयरन कैथोड। ठीक है, जो कि सर्कुलर आप देख रहे हैं, ये क्या है, आयरन कैथोड है। ठीक है, ये आयरन कैथोड है। और इसको बीच में ये आप देख रहे हैं कि स्पेस यहाँ पर यानी कि इसको डिफरेंट सेपरेट किया गया है। ठीक है, ताकि कैथोड और एनोड दोनों मिक्स ना हो। ठीक है, बट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय एन आयरन स्क्रीन। और ये सेपरेट किए गए हैं किसके थ्रू, सेपरेट किया गया है इनको आयरन स्क्रीन के थ्रू। ये बीच में आपको डॉट्स अपीयर हो रहे हैं, ये आयरन स्क्रीन है। ठीक है, ताकि कैथोड और एनोड जो है, ये आयरन स्क्रीन यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि ये क्या हो, मिक्स ना हो। क्योंकि अगर दोनों मिक्स होंगे तो दोनों की जो प्रोडक्ट्स होंगी जो कैथोड पे बन रही हैं, जो आपको प्रोड्यूस हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है कैथोड पे, जो इसी तरह केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है एनोड पे, तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिक्स अप हो जाएंगी। तो हमने उनको मिक्स नहीं होने देना। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ये आयरन स्क्रीन बीच में जो है वो इसके थ्रू जो है इनको सेपरेट किया गया है। ठीक है, विच टर्मिनेटेड इन अ गॉज। सो ये हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स एनोड एंड कैथोड के बारे में कि एनोड कैसा बना हुआ है और आपका जो है कैथोड जो है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है आपके डाउन सेल में। So the arrangement permits the electric current to pass freely but prevents sodium and chlorine from mixing. अब क्या हुआ कि जो ये अरेंजमेंट हुई है ये अलाउ कर रही है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसमें से फ्लो कर ले आसानी से। ठीक है, लेकिन अब ये प्रिवेंट कर रहा है सोडियम एंड क्लोरीन को फ्रॉम मिक्सिंग, क्योंकि जो सोडियम और क्लोरीन जो प्रोड्यूस हो रही हैं एट एनोड एंड कैथोड, ठीक है,
तो उस पे उन दोनों को मिक्स होने के लिए से ये रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर ये प्रिवेंट नहीं करेगा तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो आपको प्रोडक्ट सोडियम मेटल मिलने के बजाय सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, तो हमें तो सोडियम क्लोराइड नहीं चाहिए। तो इसी वजह से हमने क्या करना होता है कि सोडियम एंड क्लोरीन की मिक्सिंग नहीं होने देनी होती, यानी कि हमने इसी वजह से आयरन स्क्रीन जो है वो बीच में रखी हुई है, ताकि इनको ये दोनों जो है वो इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं कैथोड और एनोड पे जो प्रोड्यूस होंगी वो मिक्स ना हो, ठीक है। सो बट प्रिवेंट सोडियम एंड मेटल, सोडियम एंड क्लोरीन फ्रॉम मिक्सिंग आफ्टर दे हैव बीन सेट फ्री एट द इलेक्ट्रोड्स। तो ये आप फिगर देख सकते हैं, इसके थ्रू जो है ये आपको सारी कंस्ट्रक्शन अपीयर हो रही है कि ये सेंटर में कार्बन एनोड, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज एनोड है, अबव विच देयर इज अ डोम फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन। इसके अलावा आयरन स्क्रीन, आयरन कैथोड है ये, ठीक है, और इसको सेपरेट किया हुआ है आयरन स्क्रीन के थ्रू। इसके अंदर आपने मोल्टन NaCl लिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मोल्टन NaCl या फ्यूज्ड NaCl फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। तो ये जो है सोडियम, आप देख रहे हैं कि क्लोरीन गैस यहाँ से बबल बन के जो है वो इवॉल्व हो रही है, ठीक है, आउट हो रही है, और यहाँ से आप जो है ये सोडियम मेटल जो है वो यहाँ से आप इजीली उसको सेपरेटली प्योर फॉर्म में 99.9% जो है वो आप यहाँ से प्योर फॉर्म में वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट्स इसकी फिगर के थ्रू जो है इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह और इसकी वर्किंग को डिस्कस किया है। अब हम जो है फर्दर जो पॉइंट्स हैं, यानी कि जो मेन कंडीशंस हैं, इनकी जो टेम्परेचर है उसमें रिक्वायर्ड है जो फर्नेस में, और इसके अलावा जो है प्रोडक्ट जो कि आपको ऑब्टेन होनी है वो कितनी % प्योर है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने भी डिस्कस किया कि आप डाउन सेल को यूज़ करते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सोडियम मेटल की प्रेपरेशन के लिए। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि डाउन सेल जो है वो किसकी प्रेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम मेटल जो है वो उसके थ्रू डाउन सेल के थ्रू जो है आप सोडियम मेटल को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी कंडीशंस की तरफ आते हैं और प्योरिटी की तरफ आते हैं कि कितनी प्योर जो है वो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी। सोडियम मेटल राइजेस इन स्पेशल कंपार्टमेंट फ्रॉम विच इट इज़ टेकन आउट एट इंटरवल। तो मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया कि किस तरह से आप जो है वो सोडियम मेटल आप स्पेशल कंपार्टमेंट से आप ले सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने भी डिस्कस किया कि यहाँ से आप सोडियम मेटल जो है वो आप लेते रहेंगे, ठीक है, एट आफ्टर इंटरवल्स, यानी कि कुछ टाइम के बाद जो है थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद, थोड़े थोड़े गैप के बाद जो है वो आप वहाँ से वो लेते रहेंगे, ठीक है। सो द सेल प्रोड्यूसेस ड्राई क्लोरीन, और सेल जो है इस जो डाउन सेल है इसमें जो है ड्राई क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में वो आपको ऑब्टेन होगी, ठीक है, एंड 99.9% जो है वो आपको प्योर सोडियम मेटल जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू डाउन सेल में जो है वो ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो इतनी अच्छी प्योरिटी जो है वो आपको इसमें सोडियम मेटल जो है इतनी प्योरीफाइड फॉर्म में आपको ऑब्टेन हो रहा है और डाउन सेल के थ्रू आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये तो सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है कि डाउन सेल के थ्रू आप इतनी ज़्यादा अच्छी प्योर परसेंटेज में आप जो है वो प्योर फॉर्म में सोडियम मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये प्रोसेस है वो कितने टेम्परेचर पे कैरी आउट हो रहा है, कितने टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है ये प्रोसेस होगा, ठीक है। सो द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट 600 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है डाउन सेल के जो मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया कि इसके थ्रू जो है वो कितनी % प्योर जो है वो मेटल ले सकते हैं, सोडियम मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं, और जो है कितने टेम्परेचर जो है वो उसके लिए रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ पॉइंट था, हमने एडवांटेजेस जो है उनको डिस्कस करना था कि एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल्स क्या हैं, तो हम उसकी तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब है एडवांटेजेस की तरफ हम आ रहे हैं, एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो 3 एडवांटेजेस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, द मेटालिक फोग इज़ नॉट प्रोड्यूस। तो इस प्रोसेस के दौरान आपको जो है इसमें प्रोसेस में क्या है, मेटालिक फोग जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। मेटल जो है वो प्योरीफाइड फॉर्म में होगा, कोई फोग प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है, लिक्विड सोडियम कैन बी इजिली कलेक्टेड एट 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आपको जो लिक्विड सोडियम जो है वो ऑब्टेन होगा वो 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जैसे कि मैंने भी प्रीवियस डिस्कस किया कि इतने रिएक्शन टेम्परेचर कंडीशंस पे इतने पर आप जो है ये प्रोसेस सारा होगा, ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस पे, और आप जो है वो सोडियम जो है लिक्विड फॉर्म में आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, मटेरियल ऑफ द सेल इज नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। और जो है जो प्रोडक्ट्स आपको ऑब्टेन होंगी इस प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, उस उन प्रोडक्ट्स पे कोई जो है मटेरियल, जो सेल के अंदर जो मटेरियल है सेल का, वो अटैक नहीं कर सकेगा, ठीक है, यानी कि उसकी तरफ से कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो ये स्टूडेंट्स जो हैं वो एडवांटेजेस हैं डाउन सेल के कि आप जो है मेटालिक फोग भी एक प्रोड्यूस नहीं हो रही, दूसरा जो है वो आप लिक्विड सोडियम को 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी आप जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मटेरियल है सेल का वो जो आपकी प्रोडक्ट है उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, उस पर कोई अटैक नहीं होगा और आप आसानी से जो है अपनी प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जो है ये डाउन सेल में ऑब्टेन कर सकते हैं आप सोडियम मेटल प्योरीफाइड फॉर्म में, दैट इज 99.9% ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट्स एडवांटेजेस को डिस्कस किया। अब हम आते हैं जो मेन केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शंस जो इन्वॉल्व हैं डाउन सेल में, उनको डिस्कस करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास केमिस्ट्री ऑफ डाउन सेल, ठीक है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारा लास्ट स्टेप था जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना था, ठीक है। तो केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस जो कि इन्वॉल्व हैं डाउन सेल में, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। सबसे पहले क्या आपने पढ़ा कि NaCl जो है वो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयनाइज फॉर्म में, ठीक है। जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करना होता है तो एक्वस फॉर्म में यानी कि मोल्टन फॉर्म में आप जो है वो सोडियम क्लोराइड को लेंगे। मैंने भी आपको स्टार्ट में ही बताया था मोल्टन फॉर्म में आप लेना है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस नहीं होता, वो कंडक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। सो जो है इसी वजह से एक्वस फॉर्म में जो है यानी कि मोल्टन फॉर्म में या फ्यूज फॉर्म में जो है सोडियम क्लोराइड लिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन जो होंगे कैथोड इलेक्ट्रोड्स पे, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं कैथोड, फर्स्ट वन इज कैथोड एंड अनदर वन इज एनोड। तो इनको हम डिस्कस करते हैं कि कैथोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है और एनोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कैथोड पे। एट कैथोड कौन सा रिएक्शन हो रहा है, आपको पता है कि कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। सो रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड एंड एट एनोड क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होता है रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम डिस्कस करें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को, तो फिर हमने बताया कि रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम आयन जो है ये सोडियम Na पॉजिटिव, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसने जो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन जैसे इसने गेन किया तो ये जीरो स्टेट में आ गया, क्योंकि ये फ्री फॉर्म में है, ठीक है। तो मेटल जो कि फ्री फॉर्म में होता है या फ्री स्टेट में होता है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा था कि जो है वो फ्री स्टेट में जो होगा वो मेटल फ्री स्टेट में जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, जीरो हो गई। तो अब यहाँ पर देखें अगर स्टूडेंट्स आप, तो Na जो है वो सोडियम जो है Na पॉजिटिव से ये किस में आया है, जीरो में आया है, यानी कि +1 स्टेट से आप कह लें ऑक्सीडेशन स्टेट Na पॉजिटिव, यानी कि ये देखें अगर आप Na ये +1 से, यानी कि प्लस का मतलब है +1, ठीक है। तो प्लस से ही किस में आया है, Na जीरो, यानी कि +1 से ये जीरो में आया है। इसका मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहते हैं हम इसको, रिडक्शन हो गई है, ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +1 से जीरो हुआ, रिड्यूस हुआ। सो इस प्रोसेस को हमने कहा रिडक्शन, और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, कैथोड पे। अब हम इसी तरह एनोड पे प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि एनोड पे क्या होगा। एनोड पे स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि एनोड पे हमने कहा कि प्रोसेस क्या है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर देखें तो क्लोराइड Cl नेगेटिव फॉर्म है। अब तो और दूसरा ये कि यहाँ पर देख रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, इनके प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर गेन हुआ फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पर वो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, लूज हो रहा है। अब यहाँ पर देखें तो Cl नेगेटिव फॉर्म में है, ठीक है, और ये साथ में क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई और ये भी जीरो स्टेट में आ रही है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, ठीक है। सो फाइनली आपने क्या कंक्लूड किया कि Cl जो है नेगेटिव से कहाँ पर गया, Cl2 जीरो फॉर्म में, यानी कि इस तरह से, ठीक है। तो ये -1 से जीरो में आया, माइनस से नेगेटिव से जीरो की तरफ जाना, यानी कि पॉजिटिव है, और जीरो से आगे फर्दर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। सो ये क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इसी वजह से हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, क्योंकि नेगेटिव से वैल्यू जीरो की तरफ आना यानी कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से प्रोसेस जो है, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन हुआ, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन जो है वो इसमें हुआ है। तो ये होप्स हो कि ये जो पॉइंट है वो आपके क्लियर हो गए हैं, और जो केमिकल रिएक्शंस जो इन्वॉल्व थे ये कैथोड पे और एनोड पे, ये आपको क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आज का लेक्चर जो है वो आपके आपके आज के लेक्चर में जो है वो हमने कमर्शियल प्रेपरेशन को डिस्कस करना था सोडियम की, सोडियम मेटल की बाय डाउन सेल। तो
ये आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में आप देख रहे हैं कि ये सोडियम मेटल प्योर फॉर्म में जो है आपको इस तरह से ये आपको ऑब्टेन हो रही है, या आप रिएक्शन में इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि क्लियर नहीं हुआ, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।